हेलो गाइस, तो आप भी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या अभी अभी प्लानिंग फेज में हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा पॉइंट पर। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जिस भी आइडिया से रिलेटेड आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या वो आइडिया सॉलिड है। देखो, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आप करना क्या चाहते हो और क्यों। बिजनेस में कुछ भी कर लेंगे वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपका बिजनेस आइडिया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नहीं, ये सोचना बहुत जरूरी है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, तो अगर आप सोच रहे हो होम कुक्ड टिफिन सर्विस स्टार्ट करने की, तो ये देखो कि आसपास स्टूडेंट्स या वर्किंग लोग हैं जो घर का खाना मिस करते हैं। क्या कोई और ऑलरेडी ये सर्विस दे रहा है? अगर आपका बिजनेस आइडिया क्लियर है तभी आप उस पर फुल एनर्जी लगा पाओगे, वरना 2-3 महीने में ही आपकी सारी एनर्जी डाउन हो जानी है और फिर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, मार्केट में चल क्या रहा है। यार, आइडिया तो सबके पास होता है, लेकिन मार्केट में चल क्या रहा है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम निकालो और रिसर्च करो, आपके जैसे और लोग क्या कर रहे हैं, लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, क्या आप उस बिजनेस में कोई न्यू टेस्ट ला सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रो टिप बताती हूँ। गूगल ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम पोल्स और यूट्यूब कमेंट्स से भी आपको आइडिया मिल सकता है कि लोग चाहते क्या हैं। सो अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, तो बिजनेस सेटअप एंड लीगल झंझट। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा बोरिंग पॉइंट की, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो जैसे ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे वो है आपका जीएसटी नंबर, उद्यम सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको रेडी रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी होने चाहिए आप जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे मेन पार्ट, एक जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो अलग से खुलवा लीजिए, फिर सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। एक्चुअली ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली हैं और फ्यूचर में आपको हेडेक से बहुत बचाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहेगी। सो हमारा मोस्ट कॉमन पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जो है बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं बट पैसे नहीं है। सो सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आप सेल्फ फंडेड हो तो सेविंग्स का प्लान बनाओ, और अगर इन्वेस्टर हो तो बेसिक पिच डेक रेडी करो। कुछ चीजें लिस्ट कर लो, जैसे कि कितना पैसा लगने वाला है शुरू में, कितने महीने तक बैकअप चाहिए आपको, जब तक आपका बिजनेस पैसे कमाने स्टार्ट करे तब तक आपका सर्वाइवल कैसे होगा। एक छोटी सी एक्सेल शीट पर अपना मंथली एक्सपेंसिव लिखो, क्लैरिटी आ जाएगी। सो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पैसा तो आता है मगर दिखता नहीं। तो ये सबकी प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो तो टेंशन मत लीजिए, आपको ये सब चीजें करनी है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। इन सब चीजों के लिए थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग समझना जरूरी है। अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में फर्क करो, कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करनी है और आपका प्रॉफिट कैसे निकालना है, इन चीजों में भी फर्क करो, इन चीजों पर भी ध्यान दो। कैश फ्लो क्या होता है ये भी चीज आनी बहुत जरूरी है। आप चाहें तो कोई सिंपल अकाउंटिंग या एक्सेल ऐप का भी यूज करके ये पता लगा सकते हैं। सो जो सिक्स्थ पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केटिंग का गेम। सो गाइस, अब बात करते हैं मार्केटिंग की, यानी कि दिल की। यार देखो, प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो आज के टाइम में इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये सब मार्केटिंग टूल्स हैं। अपने बिजनेस का एक कूल सा लोगो बना लो, इंस्टाग्राम पे थीम बेस्ड फीड रखो, जो भी आपके रिव्यूज आते हैं उनको अपने जो भी स्टोरी है उन पे अपलोड करो, ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट कर सकें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके मार्केटिंग स्किल में काम आएंगी। सो 7 जो हमारा पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस में माइंडसेट और पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बिजनेस करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, हर स्टेप पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और हर स्टेप पे आपको सीखना पड़ेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि इस बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, तो याद रखिए वही आपका ग्रो करने का टाइम है। आपको वहाँ पे हार नहीं माननी है, आपको वहाँ पे मोटिवेटेड रहना है और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करते हो, ना कि डिमोटिवेटेड, ठीक है। तो जो भी आपसे आपके बिजनेस में आपका सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है उसको आप अपने साथ बिल्कुल मत रखिए, ठीक है। आप अपने ऐसे फ्रेंड्स को साथ रखिए जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करते हैं, और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट लीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए, अकेला मत समझिए।
कि आपको सब कुछ काम अकेले ही करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा इसमें। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाने हैं जो जो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं उन सब ने स्ट्रगल कराया अपनी अपनी लाइफ में। जो मोटिवेटेड रहे बस वही ग्रो कर गए, और जो डिमोटिवेट हुए उनका बिजनेस वहीं फ्लॉप हो गया। तो आपको याद रखना है आपको किसकी तरह बनना है। सो गाइस, ये थे 7 ऐसे पॉइंट्स जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको जानने जरूरी थे। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ताकि मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूं, उससे रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। एंड लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।